हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप एक प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बना सकते हैं पिक्सल लैब ऐप की मदद से। इससे पहले भी मैंने पिक्सल लैब ऐप के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने उसके सारे टूल्स के बारे में आपको बताया। तो उसका ट्यूटोरियल भी आप जाकर देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से मैंने यहाँ पर सबसे पहले ओपन कर लिया अपना पिक्सल लैब ऐप, ठीक है। आपको भी ओपन कर लेना है। तो देखिए ये जो रेशियो दिया हुआ है, एक्चुअली ये रेशियो ऐसा रहता है, देख सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये स्क्वायर के रूप में रहता है। आपको सबसे पहले तो इसको आपको 16:9 का कर लेना है, ठीक है। तो क्लिक करना है आपको, कॉर्नर में 3 लाइन दिख सकती है। कॉर्नर में क्लिक करने के बाद यहाँ पर इमेज साइज़ में जाना है, कस्टम के ऊपर क्लिक करके यहाँ नीचे आएंगे और यूट्यूब थंबनेल का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर क्लिक करके आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पर 16:9 का जो रेशियो है उसमें आपका बैकग्राउंड आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपली आपको जो बैकग्राउंड दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है। जैसे मैं ऐड कर देता हूँ, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड करने जा रहा हूँ, प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बनाए, ठीक है। ऐसा मैं लिखूँगा इसमें। तो टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर 2 बार आपको क्लिक करना पड़ता है ऐसे, और यहाँ पर देख सकते हैं टेक्स्ट आ गया आपका। तो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। मैं जैसे यहाँ टाइप कर देता हूँ, प्रोफेशनल आ गया है, और इसको डन कर देना है, ठीक है। अब इसको फिर यहाँ से ओके कर देना है कुछ इस टाइप से। अब ओके हो गया है, मैं बैक आ जाता हूँ। अब ऐसा आ गया है हमारे पास टेक्स्ट, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से ऐसा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से इस खींच के, या तो ये ए वाला दिख रहा है ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक साइज़ वाला ऑप्शन देखने मिल जाएगा, डबल टी बना हुआ है। तो यहाँ से भी आप इसको रिसाइज कर सकते हैं इस टाइप से। तो यहाँ से ऐसा इसको सेट कर देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो है फ़ॉन्ट वगैरह इसके चेंज करने होंगे आपको। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, अब ये ए जो दिख रहा है तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ता है। ए के ऊपर मेरा सेलेक्टेड है पहले से। अब नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे आप, और यहाँ से देख सकते हैं कैपिटल ए और स्मॉल ए बना हुआ है। तो इसके ऊपर क्लिक करना है, फ़ॉन्ट का ऑप्शन, और यहाँ से आपको तरह तरह के फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। देख सकते हैं माय फ़ॉन्ट में आएंगे। तो ये फ़ॉन्ट मेरे डाउनलोडेड वाले हैं, कई तरह के स्टाइलिश फ़ॉन्ट है। तो इनको कैसे डाउनलोड करना है इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। इसके डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में भी लिंक मैं दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से कोई फ़ॉन्ट रख सकते हैं आप। देख सकते हैं आप साइड में चेंज हो रहा है, जो रखना चाहते हैं तो अपने हिसाब से रख सकते हैं। बाकी मेरे को दूसरा रखना है, तो यहाँ से अपने हिसाब से आप कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं। मैं ये वाला लेना चाहूँगा और इसको ओके कर देना है आपको इस टाइप से। अब देखिए इतना होने के बाद मेरा फ़ॉन्ट भी यहाँ पर चेंज हो चुका है, ठीक है। तो देखिए अब सिंपली इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है ऐसा, और यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाना है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, आप चाहे तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, कलर वाला ऑप्शन है। यहाँ से आप कोई भी कलर दे सकते हैं, अपने टेक्स्ट को देख सकते हैं। ग्रेडियंट में भी कलर आपको मिल जाते हैं देखने के लिए बहुत सारे। मैंने इसका ट्यूटोरियल ऑलरेडी बना रखा है, तो उसको जाके देखें, तो एक एक टूल के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कि थंबनेल कैसे बनाए जाते हैं एक्चुअली में। तो मैं अपना जो फ़ॉन्ट है, इसका जो कलर है वाइट ही रखना चाहता हूँ। ऐसा होने के बाद अब देखिए फिर नीचे आप स्क्रॉल करते हुए आ जाएंगे, और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखने मिल जाएगा आपको स्ट्रोक वाला। तो इसके ऊपर क्लिक करना है, स्ट्रोक के ऊपर, और इसको आपको अनेबल कर देना है। तो देख सकते हैं स्ट्रोक आ गया, उसके ऊपर एक मतलब आसपास एक बॉर्डर चढ़ चुका है ब्लैक कलर में, ठीक है। इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से ऐसा, पर मैं इतना ही रखना चाहता हूँ। अब यहाँ से ओके कर देना है, और नीचे स्क्रॉल करेंगे, फिर उसके बाद एक ऑप्शन देखने मिलेगा शेडो का। तो इसको क्लिक करते यहाँ पर शेडो वाला ऑप्शन देख सकते हैं, और खूबसूरत लग रहा है। तो ऐसे ये हो जाएगा, प्रोफेशनल लिखा है, ठीक है। अब इतना होने के बाद ऐसा आप चाहे तो इसको 3D लुक दे सकते हैं इसका, या इसमें शेडो भी दे सकते हैं। देख सकते हैं 3D शेडो वाला ऑप्शन है, तो यहाँ से ऐसी शेडो वगैरह दे सकते हैं। देख सकते हैं उसके नीचे शेडो बन के आ गई है बढ़िया सी। ऐसा कर सकते हैं, ये दे दिया हूँ मैंने। उसका कलर भी दे सकते हैं, अगर रिफ्लेक्शन चाहते हैं ऐसा, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन भी ऐसा दे सकते हैं। देखने को मिल रहा है आपको रिफ्लेक्शन, मैं अभी देना नहीं चाहता हूँ। तो ये ऐसा हो गया ऑलरेडी मेरा। अब मेरे को क्या करना है, सिंपली इसका एक बॉर्डर दे देना है पीछे। तो बॉर्डर देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है बैकग्राउंड के ऊपर, और इसको आपको सिंपली सा अनेबल कर देना है ऐसा, ठीक है। अब इस बैकग्राउंड का कलर आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, या ग्रेडियंट के ऊपर रखना चाहते हैं, लाल पीला जो भी आपको रखना चाहिए। जैसे मैं ये लाल रखना चाहता हूँ, ठीक है, बढ़िया लग रहा है। तो अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, या लेफ्ट पेडिंग और राइट पेडिंग वाला ऑप्शन आपको देखने मिल रहा है। तो जब लेफ्ट पेडिंग करेंगे तो लेफ्ट साइड वो बैकग्राउंड आपका लंबा होगा, देख सकते हैं ये इस टाइप से, और राइट में ये राइट साइड तक ऐसा जाएगा। ऐसा होने के बाद अब ये टॉप पेडिंग है, तो ऊपर से कम होएगा, देख सकते हैं कम ज़्यादा ये ऐसा कर सकते हो, ओके। तो मैं इतना कर देता हूँ, बॉटम में भी इतना इसको कम कर देता हूँ। ऐसा होने के बाद
इसको आप रेडियस देना चाहे तो रेडियस भी दे सकते हैं, बाकी रेडियस नहीं देना चाहता मैं। ऐसा हो गया, ठीक है। अब मेरा इतना बन चुका है। अब देखिए आपको बार बार टाइप करने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब बार बार से फिर से 3D वगैरह शेप में बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या करना है, सिंपली क्या करना है, क्लिक टेक्स्ट के ऊपर और ये कॉपी वाला ऑप्शन देखने मिलता है, तो सिंपली कॉपी के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये आपका दूसरा एक मॉड्यूल तैयार हो जाएगा वैसा ही। अब सिंपली इसको डबल क्लिक करना है और यहाँ पर जो अपना नेक्स्ट आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वो लिखेंगे। जैसे आप मेरे को लिखना है थंबनेल, ठीक है, या थंबनेल मेरे को टाइप करना है और मैं इसको कर देता हूँ डन, यहाँ से ओके। तो ये थंबनेल भी आ गया है, आप देख सकते हैं। अब इसका जो बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड का कलर हम चेंज कर सकते हैं या टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली टेक्स्ट चेंज करने के लिए ऐसा जाएंगे क्लिक करके और यहाँ पर एक आपको टेक्स्ट वाला जो फॉन्ट वाला ऑप्शन है तो यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पर फॉन्ट मैं कोई भी रख देता हूँ चंक 5 वाला। ये देख सकते हैं फॉन्ट भी इसका चेंज हो चुका है। अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है तो उसको भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो बैकग्राउंड में जाऊँगा मैं और यहाँ से कलर कोई भी मैं चूज़ कर लूँगा ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। तो मैं ये कलर देख लेता हूँ, ये ठीक ठाक लग रहा है तो मैं यही कलर प्रीफर करूँगा, ठीक है। ऐसा होने के बाद आप इसको ऐसा सेटल कर सकते हैं। इतना हो गया है तो यहाँ पर अब हिंदी में हमको टाइप करना है प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बनाए, ठीक है। इतना होने के बाद यहाँ पर इसको रिसाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, करना चाहे तो हम बाद में देखेंगे, अभी मैं टाइप ही कर रहा हूँ खाली। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, इसको कॉपी कर देना है ऐसा और यहाँ से जो हिंदी में आप लिखना चाहते हैं कैसे बनाएं तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं कैसे बनाए, ठीक है। ये हो गया है। ये यहाँ से क्लिक करके यहाँ से आपको सेट कर देना है इस टाइप से। अब इसका हमने को बैकग्राउंड रिमूव कर देना है क्योंकि बैकग्राउंड ठीक ठाक नहीं लग रहा है। तो मैं सबसे पहले इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगा, बैकग्राउंड में जाना है और यहाँ से इसको डिसेबल कर देना है तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है आपका। अब इसका सिंपली हमको फ़ॉन्ट चेंज कर देना है। तो इस टाइप से जो आप फ़ॉन्ट चाहते हैं तो अपने हिसाब से फ़ॉन्ट रखना है ताकि वो अच्छे लगे। यहाँ से आपको चूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा डार्क लगे तो इसलिए मैं फ़ॉन्ट देख रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है और सिंपली सा सेलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है, ठीक है। अभी देख सकते हैं बढ़िया आपके बोल्ट के रूप में हो चुका है ये आपका फ़ॉन्ट। अब यहाँ पर आपको अपने हिसाब से सेट करना पड़ता है, कहाँ सेट करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपकी लेयर बड़ी हो रही है तो यहाँ से सिंपली सा इस लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो आप टेक्स्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ऐसा और यहाँ से इसको कम ज़्यादा इधर आगे पीछे कर सकते हैं इस हिसाब से, देख सकते हैं। ऐसा होने के बाद इसको भी यहाँ पर लगा दें तो ये भी बढ़िया लग सकता है। इसको आप थोड़ा सा नीचे कर ले, दूसरे लेयर पे जाके यहाँ से ऐसा नीचे कर देना है और सेम ऐसा तीसरी लेयर पे जाके ये प्रोफेशनल इसको भी आप नीचे कर दे, देख सकते हैं। तो ये ठीक लग रहा है अभी, ओके ऐसा। अब इसमें एक आपको रिफ्लेक्शन देना है तो नीचे वाला जो है तो इसमें एक रिफ्लेक्शन दे देता हूँ मैं ऐसा इनेबल करके इस टाइप से। ये ठीक हो गया है। अब यहाँ पर हमको जो है अपने पीएनजी वगैरह लगाने, जो आपने पीएनजी बनाए होंगे, जो अगर आपने पीएनजी नहीं आते आपको बनाना कैसे पीएनजी बनाए जाते हैं अपनी इमेज के, तो मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है तो उसकी लिंक भी आपको मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके वहाँ सीखेंगे कि आप कैसे पीएनजी बना सकते। एक क्लिक का काम है मात्र, जितने टाइम में आप लॉक खोलते अपने फ़ोन का उतने टाइम में आप पीएनजी बना पाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो मैं एक पीएनजी यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। सिंपली प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, जाना है यहाँ पर फ्रॉम गैलरी में, ठीक है। फ्रॉम गैलरी में हर जैसे आपको पिक वगैरह ऐड करनी तो वैसे जा सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से आपका जो है पीएनजी लगा देना। जैसे ये पीएनजी आ गया मेरा, ठीक है। तो इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं, रोटेट वाला ऑप्शन देखने मिल रहा है ये देख सकते हैं ये। तो यहाँ से मेरे को ये देना है, ओके ये ऐसा हो गया। अब इसको यहाँ से आपको रिसाइज़ भी करना होता है तो आप अपने हिसाब से रिसाइज़ कर दे। ये मैंने रिसाइज़ कर दिया हो, ठीक है। ये यहाँ सेट हो चुका है। देखिए अभी भी इतना खास नहीं लग रहा है तो अभी हमको इसको और ज़्यादा अच्छा बनाना है। इसमें कुछ हमको डिज़ाइनिंग वगैरह डालनी होगी ताकि बहुत अच्छा लगे। तो ठीक है, आपको सिंपली सा क्या करना है, क्लिक करना है यहाँ पर लेयर के ऊपर और ये जो आपका स्टिकर है जो आपने ऐड किया है अभी भी पीएनजी, तो इसको हाइड कर देना है, ठीक है। और फिर आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, जाएंगे सीधा यहाँ पर शेप्स के ऊपर, देख सकते हैं। शेप्स के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर राइट साइड के कॉर्नर में एक स्क्वायर बन रहा है तो स्क्वायर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से सर्कल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। सर्कल के ऊपर आने के बाद इस सर्कल का कलर आपको कर देना है चेंज, कुछ इस टाइप से आप रख सकते हैं। वो अपने हिसाब से आपको कलर रखना होगा। जैसे मैं ये रख देता हूँ, ठीक है।
अब मैं इसको यहाँ से, या चाहे तो यहाँ से कलर भी बना सकते हैं उसका, बाकी मेरे को नहीं बनाना है, तो मैं इसको ऐसा थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर लगा दूँगा। ठीक है, ऐसा हो गया है। और यहाँ पर आप लगाने के बाद सिंपली सा इसको शेडो वगैरह दे सकते हैं, नीचे आएंगे ऐसा शेडो दे देंगे तो ये अच्छा लग रहा है अब। ठीक है, इतना हो जाएगा। मुझे और एक वहाँ पर सर्कल देना है, तो शेप्स के ऊपर जाऊँगा मैं और यहाँ पर क्लिक करूँगा स्क्वायर के ऊपर, और यहाँ से एक स्क्वायर ये सर्कल मैं से फिर ले लूँगा। देखिए मैंने यहाँ सर्कल वाला एक शेप ले लिया, इसको यहाँ पर रिसाइज कर दे आप ऐसा, और इसको आप इस कॉर्नर में भी लगा दें। ठीक है, इस कॉर्नर में भी लगाएंगे तो बढ़िया ही लगेगा। और इसका आप कलर चेंज कर देना है। ऐसा लगाने के बाद मैं इसका सिंपली सा कलर यहाँ पर जाके कलर में इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका कलर आप कोई भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, रेड वगैरह भी जो रखना चाहे ये, तो यहाँ ग्रेडियंट में जाके भी कोई भी कलर रख सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई उसको रेड कलर दे देता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा हो गया। ठीक है, देखिए ऐसा होने के बाद आपको सिंपली जाना है वहाँ पर लेयर के ऊपर, और अपना जो स्टिकर है तो उसको यहाँ पर अनेबल कर देना है। देखिए ये ऐसा पीछे आ चुका है। ठीक है, अब पीछे आ गया तो पहले लेयर के ऊपर जाएंगे, क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट करना है ऐसा, और देखिए तो यहाँ पर देख सकता है एक ऑप्शन आपको टू फ्रंट का, तो ये टू फ्रंट करेंगे तो ये इसके सामने आ जाएगा, देख सकते हैं इस टाइप से। और अपने स्टिकर को आप कुछ इस टाइप से यहाँ सेट कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया आपको कैसे करना है, ताकि आपका जो है पीएनजी थोड़ा अच्छा दिखता है, पीछे उसके बैकग्राउंड बन जाने पे काफ़ी अच्छा दिखता है। अब ये जो आपका मेन बैकग्राउंड है ऐसा बन चुका है। ठीक है, अब इसको अगर आपको चेंज करना है अपना बैकग्राउंड, तो इसको यहाँ से सिंपली सा क्या करना है आपको बताता हूँ मैं अभी। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ एक कलर वाला ऑप्शन देखने मिल जाएगा आपको, तो यहाँ पर सिंपली चेंज करना है, क्लिक करना है, सॉरी। अब वहाँ क्लिक करने के बाद कोई बैकग्राउंड दे सकते हैं आप, जिस कलर का देना चाहते हैं, देख सकते हैं बहुत सारे बैकग्राउंड यहाँ देखने मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ कलर के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से भी कलर देख सकते हैं, तो मैं यहाँ एक ब्लैक वाला दे देता हूँ। ये हो गया है मेरा ब्लैक वाला कलर। देखे, या तो आप इमेज भी एक बैकग्राउंड के रूप में ले सकते हैं, देख सकते हैं इमेज, ये इमेज वाला ऑप्शन दे रहा है फ्रॉम गैलरी का, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो सीधा वहाँ इमेज का बैकग्राउंड भी आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको थंबनेल बना लेना है। देख सकते हैं अभी ठीक ठाक लग रहा है। फिर बाकी अपने हिसाब से आपको और अच्छा बनाने के लिए उसमें और ज़्यादा टेक्स्ट वगैरह डालने होंगे, मतलब फ़ॉन्ट वगैरह, और यूज़ कर सकते हैं आप। तरह तरह के स्टाइलिश फ़ॉन्ट आते हैं, उसको कैसे डाउनलोड करना है तो उसका जो वीडियो का लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है उसमें बताया वीडियो में मैंने, तो बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। देख सकते हैं अभी ठीक ठाक लग रहा है, ये बढ़िया सा ऐसा बन चुका है। और चाहे तो आप यहाँ पर जो आपके पास पीएनजी वगैरह पड़ा होगा पिक्सल ऐप वगैरह का, तो यहाँ पर एक पीएनजी भी लगा सकते हैं। सिंपली क्लिक करना है टेक्स्ट के ऊपर, यहाँ पर जाना है फ्रॉम गैलरी में। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको पीएनजी कोई पड़ा होगा, जैसे पिक्सल ऐप का पीएनजी होगा पड़ा, मैं स्क्रीनशॉट में जाता हूँ, मेरे पास वहाँ पर ऐसा है। देख सकते हैं मैंने ये पीएनजी डाउनलोड कर रखा है पहले से पिक्सल लैब का, तो इसको ऐसा अब यहाँ से सिंपली इसको क्रॉप कर देना है आपको इसके साइज़ के हिसाब से। ठीक है, एक सर्कल के रूप में भी क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करना है, देख सकते हैं कॉर्नर में इधर सर्कल और ऑप्शन है, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से आपको मैनेज कर लेना है। मैं फ़िलहाल तो मैनेज कर देता हूँ, ऐसा सर्कल ही चाहिए तो ये आ गया। ओके, यहाँ से इसको ओके कर देना है, तो ये आपका पीएनजी रेडी हो गया है। और इसको यहाँ से ऐसा छोटा करके आप यहाँ पर लगा सकते हैं। देख सकते हैं ये लग चुका है आपका पीएनजी। ओके, अब इसको भी आप शेडो वगैरह दे सकते, देना चाहे तो। बाकी यहाँ से देख सकते हैं शेडो का ऑप्शन है, अब शेडो कोई भी हो सकती है आपकी, या स्ट्रोक देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। शेडो का ऑप्शन जैसे यहाँ पर किसी कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं शेडो देने के लिए, रेड वगैरह, ये देख सकते हैं इस टाइप से कम ज़्यादा, तो ये ठीक ठाक लगेगा। ओके, ऐसा यहाँ से ऑफसेट वगैरह ले सकते हैं इसका, और बस सिंपली सा उसको ओके कर देना है, तो ये आपका हो जाएगा। बस आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। इतना होने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है, देख सकते हैं सेव वाले ऑप्शन पे यहाँ, और यहाँ सेव एज कर देना है। मतलब देखिए सेव एज के ऊपर क्लिक करेंगे सिंपली सा ऐसा, और यहाँ पर कर देना है पीएनजी के ऊपर क्लिक, और जाएंगे कस्टम के ऊपर। कस्टम के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अल्ट्रा, और यहाँ पर आपको कर देना है सेव टू गैलरी। ठीक है, अब ये सेव टू गैलरी होने लग जाएगा आपका इस टाइप से। ये सेव हो चुका है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, आप ऐसा थंबनेल कैसे बना सकते हैं इसका आइडिया भी आपको हो गया होगा। आप तरह तरह के थंबनेल बना सकते हैं पिक्सल लैब की मदद से। तो ठीक है, बने रहे मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।